अब इधर रुक्मणी जी व्याकुल हो रही, सोच रही कि ब्राह्मण देवता आया नहीं यहाँ, और उधर क्या होता है कि उसके भाई ने कहा तो शिषपाल बारात लेकर आ गया। अब शिषपाल ने जाके बारात डाल दी, और इधर आकर के रुक्मिणी ने कहा कि पिताजी पहले मैंने जल्दी में सगाई तो की नहीं, जो सगाई की जो सामग्री है वो लेके आप जाओ, और शिषपाल वगैरह वो सब वहीं बैठे हुए हैं तो उनको जो सामान दे के आओ सगाई की सामग्री। और जब पता लगा तो रुक्मणी जी सोच रही है बैठी बैठी कि ब्राह्मण नहीं आया, और जैसे ही पंडित जी उनको चमके तो जल्दी जल्दी पंडित जी जा रहे तो दूर से ही देख के समझ गई कि अब काम बन गया, शायद नहीं पंडित जी की चाल कह रही है। पंडित जी प्रसन्नता में जा रहे और फिर समझ गई, सामने वाले का चेहरा भी बता देता है देख के कि काम अपना हो गया या नहीं हुआ। चेहरे से कई लोगों को पढ़ा जाता है। जब उन्होंने देखा तो आकर का कहा ब्राह्मण देवता, बोले हमारा संदेश वहां तक पहुंचा और उनका संदेश हम तक लायो क्या? तो उन्होंने कहा कि संदेश की बात का मैं स्वयं ही उनको लेके आया हूँ, और वो अंबिका मंदिर के पास में है। तो फिर तो वो खुशी से प्रसन्न हो गई, बोले ब्राह्मण देवता आपका एहसान तो हम भूल नहीं सकते। और उसके बाद में उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। इधर भगवान गौरी गणेश की पूजा करके बोले मना रही थी, और अंततः जब उनको पता लगा कि भगवान कृष्ण भी यहाँ आए हैं, कौन को? भीष्मक जी को। तो वो सामग्री लेके जा रहे थे तो रास्ते में भगवान कृष्ण खड़े थे, तो उन्हें देख करके कृष्ण को, और जैसे ही उन्होंने नमन किया बोले कि आप आए और मैं आपका अतिथि का भारी सम्मान करा, क्योंकि जो तिथि से जो आता है, जैसे आप किसी को निमंत्रण दे के बुलाते हो तो वो निमंत्रण से आया है, और जो अचानक अगर किसी अपने कार्यक्रम में कोई व्यक्ति जाए तो उसका ज्यादा सम्मान किया जाता है, क्योंकि वो बिना तिथि का आता है। और उनको बुलावा तो विदर्भ नरेश ने भेजा नहीं था, परंतु जब भगवान कृष्ण को देखा तो चरणों में सिर झुकाकर बोला कि आपने तो हमारी लाज रख ली, जो आप हमारी शादी में आए और हम तो भूल ही गए थे, तो आप यहीं ठहरो। जब इतना उनने ज्यादा सम्मान किया, जब उनने ज्यादा सम्मान किया तो वो उनके साथ में जो सामग्री लेके मंत्री खड़े थे उनके दास दासियां, तो उन्होंने सोची कि दूल्हा जे ही है, तो पूरी सामग्री भगवान के आगे रख दी। भगवान ने मना किया कि इसकी क्या जरूरत है, नहीं आपको तो स्वागत तो हो ही गया भगवान का, सामग्री जो सगाई की थी वो चढ़ाई थी। और उधर जब पता लगा तो एक व्यक्ति ने जाके कहा शिषपाल से कि यहाँ पे द्वारकाधीश कृष्ण भी आए हैं। अब इतनी सुन करके वो जरासंध उसी की बारात में आया था, तो उसने कहा कि तुम सावधान रहना शिषपाल। तो बोले कि वो क्या करेगा कल का चोगला हमारा, शिषपाल ने कहा। तो उसने कहा कि चोकला मत समझ उसे, मुझे पता है उसने मुझे 17 बार हराया, जब मैंने 18वीं बार में उसको भगा पाया। अरे वो क्या करेगा, और तो कोई हल्के में मत लेना, सावधान रहना। तो उसने अपने भी उसने दास लगा दिए शिषपाल ने, बोले तुम चौकन्ने रहना, नगर की सुरक्षा करो। अब इधर वो नगर की सुरक्षा में लगे हैं, उसके शिषपाल के हो। और इधर क्या होता है कि भगवती स्वयं अपनी सखियों के साथ में और गिरजा पूजन के लिए जाती हैं। अब गिरजा पूजन के लिए पहुंची तो मां भगवती की आराधना की षोडोपचार विधि से। अब पूजा करते में विचार कर रही हैं कि मैंने तो उनको कभी देखा नहीं है, कैसे उनको पहचानूंगी, क्योंकि एक तो बारात की आदमी, दूसरे
शिषपाल के आदमी, अब सब उस मंदिर के वहां लगे थे और पूरी सेनाएं लगी हुई थी इधर उधर, और सब पब्लिक को देख करके विचार कर रही हैं कि वे कैसे उनको पहचानूंगी, और इधर भगवती की पूजा भी कर रही हैं। कुछ समय पश्चात देवी पूजा के बाद हरिओम मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ। हरि ओम मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ। जय हरिभजन शरण माता, जगत जननी दामिनी दुखी दाता, जय गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ। देवी पूजे पद, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जान मुनि के, बसहु सदा उर सबरी के। जय गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी, जय हो गौरी माँ। इस प्रकार देवी माता की पूजा करके और नमः तस्यै त्वताम्बिका भिक्षुचिर स्वभानुता भुवाय पार्थिवे भवान कृष्ण मधुमोदनम। प्रार्थना करी कि हे मातेश्वरी, द्वारकाधीश कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हुए, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। देवी मैया प्रसन्न हो गई और रुक्मणी जी को आशीर्वाद दे दिया। मनुजाय राचो में नये सोवर, सहज सुंदर साबिरो, करुणा निधान सुजान सी, सनेह जानत राविरो। मैया का आशीर्वाद लेकर और रुक्मणी जी भगवान की सांवली सलोनी सूरत को हृदय में विराजमान करके और बाहर निकली तो देखा कि एक विशाल सैन्य समुदाय खड़ा हुआ है, और रुक्मणी जी घबरा गई। और भगवान, मैंने तो कभी पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, और यहाँ तो बड़ी सेना नजर आ रही है। अब भगवान में मुझे कहीं नजर कैसे क्या होगा, पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। इतना विश्वास में कि लाखों में एक अलग समझ में आ जाएंगे। पर वहां दृष्टि घुमा करके देखा तो सैनिकों ने रुक्मणी जी के सौंदर्य को देखा, तो वे सारे सैनिक जो थे वो मोहित हो गए। क्यों? कि भगवती स्वयं लक्ष्मी जी हैं। जब उनकी छटा को देख करके और उनके रूप माधुरी को देखते ही रह गए सारे सैनिक। बोले देखो गजरा कितना सुंदर है, बोले बाल कितने सुंदर हैं, और सभी जो सैन्य जो खड़े हुए थे सुरक्षा के लिए वो सुंदरता पर मोहित होने लगे।
पर रुक्मणी जी की दृष्टि द्वारकाधीश को ढूंढती ढूंढती और सैनिकों के बीच में से देखती हुई घूमती घामती, और जैसे ही द्वारकाधीश के ऊपर उनकी आंखें पड़ी तो आंखें जैसे ही चार हुई और भगवान ने हाथ लाकर कहा कि घबराओ नहीं, हम ही हैं। और मंद मंद मुस्कुराते हुए माधव ने हाथ हिलाते हुए देखा तो रुक्मणी जी को आनंद का पारावार ना रहा और एक दृष्टि में ही पहचान गई, पर मुख मुलाकात छा गई। और जब रुक्मणी जी की मुस्कान से सैनिक तो पहले ही होश उड़ गए थे सैनिकों के, तो और भगवान बीच ही में जाकर के रुक्मणी के हाथ पकड़ के रथ में चले और सैनिकों को देखते जा रहे हैं और उनकी प्यारी झांकी का सभी लोग दर्शन करते जा रहे हैं। पहली बार देखी तो होश नहीं उड़े, मोहिनी भगवान ने ऐसी डाली कि वो हाथ पकड़कर रुक्मणी को रथ में बैठा करके और सैनिक देखते जा रहे हैं। और रथ देखो कितना गजब का है, पूरा सोने का है। दूसरा बोला पागल, सोने का रथ देख रहा है, ये नहीं देख रहा कि घोड़े कैसे हैं, चमकीले। तो उच्च सिरवाएं जैसे स्वयं बैठ गए और रुक्मणी जी को बैठाया और चाबुक चलाया और घोड़े को हवा में बातें करने लगे। अब इधर चले गए तो सैनिक बोले देखो देखो ये घोड़े कैसे खाए के जा रहे हैं। एक बोलो याद आया, अरे महाराज ने हमको रखवाली के लिए यहाँ भेजा था। उन्होंने विचार किया कि वो तो ले गाओ ले गाओ ले गाओ, जब पता लगो तो भगवान जैसे ही आगे निकले द्वारकाधीश की जब इधर वो करो तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, अरे भगोड़े खड़ा रहे तुझे देखेंगे। तो भगवान ने सुना कि ये थोड़ा ही अंतर था तो उन्होंने रथ रोक लिया, क्योंकि क्षत्रिय तत्व है, हमसे युद्ध करके बाहर में और युद्ध की चुनौती देने लगे। तो भगवान ने रथ को मोड़ दिया और युद्ध के लिए खड़े हो गए। और जैसे ही भगवान युद्ध के लिए खड़े हुए कि सैनिकों ने उनकी घेराबंदी प्रारंभ कर दी और घेराबंदी प्रारंभ करके अचानक ही पीछे से एक जोर की आवाज सुनाई, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो भगवान ने चौक करके जब पीछे को मुड़ के देखा तो उधर उनकी नारायणी सेना खड़ी है और दाऊ भैया अपना हल और मूसल कंधा पर रखे पीछे खड़े हैं। और निकट आते ही भगवान ने दाऊ भैया को प्रणाम किया और प्रणाम करके दाऊ बोले लाला आशीर्वाद तो अब इकट्ठो ही मिलेगो, तू ऐसा कर रथ पे सवार होकर जा और प्रणाम करके और तुझे बहू को ले जा और मैं थोड़ी देर बाद इन सबको स्वागत करके आ रहा हूँ। तो दाऊ जी ने जैसे ही सैनिकों को हल और मुसल दिखाया तो सैनिकों की पसीना छूट गया और भगवान आखिरी वक्त पर ये मुसल वालों कहाँ गए, तुरंत तुरंत वे सब भागे और जनवासी में शिषपाल के सामने रोते हुए बोले सरकार सब गड़बड़ हो गया, आपकी होने वाली देवी जी को तो वो काला काला मुरली वाला लेके चला गया। तो शिषपाल तलवार लेकर के और वह स्वयं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। बोले कि मैं डोली लेकर आया और उसी डोली में अब मेरी लाश जाएगी, और वो अपनी आत्महत्या करने को तैयार हो गया। तो जरासंध ने समझाया कि भाई इतना उदास मत हो। बोले अब मेरी क्या नाक रहेगी, मैं घर जाऊंगा तो मुझसे मेरी भाभियां क्या कहेंगी, और तमाम तरह की वैसी सोच सोच के और बोला कि भाई मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। जरासंध ने कहा कि तुझे पता नहीं है मैं जीवन में कितनी बार आ रहा हूँ, मुझसे पूछ ये चीज तो वो इस काले काले ने मुझे 17 बार हराया और देख आज भी जिंदा हूँ। फिर जब समय आया तो फिर एक दिन मैं प्रयास करता रहा, बंद नहीं रहा, तो एक बार मेरी जीत भी हो गई, उसको रन छोड़ के भागना पड़ा। तो तू चिंता क्यों करता है? शिषपाल ने जरासंध ने शिषपाल को ढांढस बंधाया। उसके बाद वो चले गए इधर। जब रुक्मणी का भाई रुक्मी को पता चला तो वो भगवान श्री कृष्ण के पीछे रथ लेके दौड़ा और भगवान श्री कृष्ण को उसने कायर कहा तो भगवान ने रथ रोक दिया और रथ के रोक करके अब रुक्मणी जी की ओर देखा तो रुक्मणी जी ने कहा
कि बोले जब बोल तो बहुत दुष्टता में रहा है, पर प्रभु आप तो इनके दोषों पर ध्यान न दें। तो बोले कि अब क्या करूं इसका मैं। तो बोले कि इसके सिर के बाल उन्होंने अपने हिसाब से ही मुड़वा दिए, उसको मारा नहीं। और बोले के आया था प्रतिज्ञा कि मैं कृष्ण को अगर नहीं मार सका तो मैं लौट के फिर पुनः वापस नहीं आऊंगा। और वहीं जाके उसने भोजकट नाम का नगर बसा लिया और प्रतिज्ञा के कारण वहीं रहने लगा। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे। श्रद्धे हेलो शीघ्र से बारात लेके आए, रुक्मणी मैया को लेके आए। अब भगवान हरण करके तो ले ही गए थे माता रुक्मणी को, तो रास्ते में शादी थोड़ी करते। और वहां जाकर के जैसे ही वो पहुंचे द्वारका में, तो द्वारका में जाकर के अब यहाँ तो कुछ नहीं हो पाया था, वहीं जाके फिर सजावट हुई, सारी द्वारका की सजावट करवाई गई और सभी लोग प्रसन्न हुए, सभी दास दासियां और वहां की सखियों ने सबने मिलके और उनका श्रृंगार किया रुक्मणी जी का। हाँ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदरी बना दो, मुझे श्याम सुंदरी। ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, अरे सतगुरु ने मेरी पीरे सगाई, मेरी पीरे सगाई, अरे सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग ने मेरी बातें चलाई, अरे सतगुरु ने मेरी पीरे सगाई, सतगुरु ने मेरी पीरे सगाई। उनको फूला के हथेली करा दो, उनको फूला के हथेली तो करा दो, अरे उनको फूला के हथेली तो करा दो, उनको फूला के हथेली तो करा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी बहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, अरे सबरो दूल्हा जो कबहू न टूटे, सबरू दूल्हा जो कबहू न टूटे, अरे केस बिन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी बहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, अरे सबरो दूल्हा जो कबहू न टूटे, सबरू दूल्हा जो कबहू न टूटे। अरे अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर हरि लाल की। ध्यान रखना, ऐसी बहन बेटियां हमेशा दुखी रहती हैं। देखो वो तो भगवान थे और स्वयं नारायण थे, उनकी बात अलग है। और उनके माता पिता जिस चीज को चाहते थे कि हमारी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से हो जाए, और माता पिता के द्वारा किया हुआ विवाह ही पहले नंबर का शुभ विवाह माना जाता है। जो अपने प्यार की, अपने बाप की प्यार की कदर करेगी वो लड़की हमेशा सुखी रहेगी। जो अपने माँ के प्यार की कदर करेगी वो लड़की हमेशा सुखी रहेगी। और जो अपने भाई की प्यार की कदर करेगी वो लड़की हमेशा सुखी रहेगी। क्योंकि ये जीवन में ऊंचा और नीचा तो सबका चलता रहता है, और ऊंचाइयां तो जीवन में आएंगी और नीचाइयां भी आती हैं, लेकिन दिल में सुकून रहेगा। और जो माँ बाप के प्यार को ठोकर मारकर, और जो बेटी कलयुग की हवा में उड़कर और जो मनमानी करेगी वो भले ही कितने करोड़ों में खेल ले, लेकिन उसको वो सुकून और वो शांति नहीं मिलेगी, वो शांति प्राप्त नहीं कर पाएगी। क्योंकि सिद्धांत है, किसी को कोई दुख देने का बाद अगर कोई सुखी नहीं रह सकता, कोई दुख देने के बाद कोई सुखी नहीं रह सकता। लेकिन हमें जो सुख देना चाहता है और उसको हम अगर सुख देने के बाद अगर हम उसको दुख दें तो वो सुखी नहीं रह सकेगा। क्योंकि माँ तुमको सुख देना चाहती है और देती है, पिता तुमको सुख देना चाहता है और देता है, और अपना भाई सुख चाहता है और देता भी है। तो उसको